इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई अभियान, नशा मुक्ति, बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव आज आए हैं। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का 3 गुना गति से विकास सुनिश्चित किया जाएगा और पिछले कई दिनों से सेक्टर वाइज बजट बैठकें भी आयोजित कर विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी लिए हैं। सर्वप्रथम हमने 2 जनवरी को गुरुग्राम में इंडस्ट्री एसोसिएशन और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक कर उनके सुझाव आमंत्रित किए थे। हिसार में हमने कृषि वैज्ञानिकों, एफपीओज और हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान, प्रगतिशील किसान और हमारे जो हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, ऐसे सब किसानों को हमने आमंत्रित किया था और उनके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले थे। हमने हरियाणा प्रदेश में जो हमारा युवा जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, ऐसे स्टार्टअप युवाओं को भी हमने आमंत्रित किया और उनसे भी हमने महत्वपूर्ण उनकी तरफ से सुझाव आए हैं। उनकी जो गाथा है वो हमने सुनी है, सुझाव भी उनसे आमंत्रित किए हैं। कई युवाओं ने तो 0 बजट से अपना काम शुरू किया और हमारे स्टार्टअप वो 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर पहुंच गए हैं। ऐसे उनकी जो गाथा थी वो भी सुनी है, उनके सुझाव भी आए हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। हमने यही पंचकुला में महिला उद्यमियों, महिला प्रतिनिधि, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें, नमो ड्रोन दीदी के भी हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। पानीपत में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारियों से बैठक में सुझाव महत्वपूर्ण उनके भी आए हैं। हमने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के लिए भी हमने सुझाव आमंत्रित किए थे। लगभग इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रबुद्ध जनों की तरफ से 10,000 सुझाव हमारे पास आए हैं, जो इस बजट के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो समाहित होंगे। प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन महत्वपूर्ण सुझावों को आने वाले बजट में जो भी आज माननीय विधायकों ने और सभी हमारे जो प्रतिनिधि अलग अलग बुद्धिजीवी वर्गों से हमने बात किया है, उसको हम महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल कर हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। विभिन्न वर्गों से बातचीत, बेहतरीन सुझावों को आने वाले प्रदेश के बजट में समाहित कर प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित का ये बजट प्रस्तुत होगा। आगामी बजट में प्रमुख सुझावों को शामिल कर प्रदेश का तीव्र गति से विकास, नॉन स्टॉप ये विकास सुनिश्चित किया जाएगा। बजट न केवल तत्काल जरूरतों को संबोधित करेगा, बल्कि दीर्घकालीन उद्देश्यों को प्राप्त करने का पर भी ये ध्यान केंद्रित करेगा। प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से 10 जिलों के लगभग 615 गांव में फसलों को
जो नुकसान हुआ है, इन सभी प्रभावित गांव के किसानों को राहत देने के लिए हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोल दिया है। मेरा सभी किसानों से ये आग्रह है कि पोर्टल खोलने वाले किसानों को हमने एसएमएस द्वारा भी सूचित कर दिया है, ताकि वो अपनी फसल नुकसान का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकें। ये हमने इस पोर्टल के माध्यम से उनको एसएमएस के माध्यम से भी सूचित कर दिया है। राज्य सरकार किसान हितैषी है। आप पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर देखेंगे कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा की मार पड़ती है तो हरियाणा की ये सरकार किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है। अभी अगर आप देखें पीछे धान की फसल में जब बरसात देरी से हुई, मेरे किसानों के ऊपर फसल का खर्चे का दबाव बना। उस खर्चे के दबाव को कम करने के लिए हमने हरियाणा के किसानों के प्रति एकड़ 2000 रुपये देने का काम किया। लगभग ये राशि 1354 करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों के खाते में पहुंचाई है। और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो देश के किसानों, प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार पहुंचाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बागल स्थान से देश के किसानों के खाते में 18वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की डालने का काम किया है और जिससे कि लगातार हमारा किसान सशक्त और मजबूत, क्योंकि ये राशि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, हमारे ऐसे सीमांत किसान जो छोटे किसान हैं उनको अपने खेत में बीज डालना है, अपने खेत में खाद डालनी है, दवाई डालनी है, तो उनको हेल्प करने का काम, एक बड़ा संबल देने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो खाद के रेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान हितैषी, किसान की लगातार चिंता करने वाले कि मेरे किसान के ऊपर कोई भी अन्य दबाव ना पड़े, हमारा किसान मजबूत हो, उस यूरिया और डीएपी खाद के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे करके जो यूरिया का एक थैला लगभग 300 रुपए से भी कम किसान को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत लगभग 1000-1200 रुपए है और डीएपी का जो थैला 1150 रुपए का मिलता है, 1200 का मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसकी कीमत 3000 रुपए हो गई है। परंतु हमारे किसान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी दे करके उनको उसी भाव के ऊपर यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। इसका भी हम धन्यवाद करते हैं। इस प्री बजट जो हमारा परामर्श आज हुआ है, इसके अंदर आज माननीय विधायकों ने, सभी हमारे दलों के विधायक आज एकत्र आकर के उन्होंने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और कल भी
10 बजे से जो विधायक छूट गए हैं वो भी कल इसमें सुझाव उनके आमंत्रित हैं और सभी विधायकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने आकर के और इस प्रकार की जो प्रथा चली है, क्योंकि ये छठा प्री बजट का परामर्श विधायकों और समाज के अन्य सभी वर्गों के साथ जो उनके विचार, उनके सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आते हैं, उसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। सर कौन से ऐसे सुझाव आए हैं जिस तरीके से तमाम विधायकों ने अपनी राय दी है, किस वर्ग पर ज्यादा फोकस जो है वो किस तरीके की बातें जो है वो की गई है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, तो क्या सुझाव किस तरीके का है? नहीं, देखिए, आपने सबसे पहले महिलाओं को बुलवाने का काम किया। महिला जो विधायक थी, हमने देखा कि निकाय चुनाव में भी महिलाओं को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना के लिए हरियाणा आए थे। तो क्या बजट में भी, जैसा आज आपने प्री बजट चर्चा में पहल की है महिलाओं से चर्चा शुरू करने की, तो बजट में भी कुछ महिलाओं के लिए खास दिखेगा? और देखिए, हमारे पास जो सुझाव आए हैं, आज हम सुझाव ले रहे हैं और जब बजट प्रस्तुत होगा तो आपको बिल्कुल एक एक शब्द के बारे में बताया जाएगा, किस वर्ग के लिए क्या है और क्या क्या सुझाव आए थे उसको लेकर के। और जो आपने पूछा है उसका मैंने उत्तर दिया है कि सभी विधायकों ने अलग अलग सुझाव दिए हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित है और चाहे सड़क, पेयजल या बिजली से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव सभी विधायकों ने अलग अलग अपने अपने सुझाव दिए हैं। उन सब सुझावों को हमने संकल्पबद्ध किया है। हमारे सभी अधिकारीगण यहाँ पर उच्च स्तरीय अधिकारीगण बैठे थे। उन्होंने सभी अधिकारियों ने सभी माननीय विधायकों के सुझावों को नोट भी किया है और हमारे सभी मंत्रीगण भी यहीं पर मौजूद थे और सभी मंत्रीगण ने भी उन सुझावों को सुना है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी कोई बजट पेश होता है तो कर्जे को लेकर हमेशा जिक्र करते हैं कि सरकार घी पी रही है, कर्जा ले रही है, घी पी रही है, इस प्रकार की बातें वो करते हैं। कर्जे को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए कोई प्रावधान आपने इस बजट में किया है जिससे कर्जा प्रदेश का कम हो? देखिए, क्योंकि शायद उनको ध्यान हो, ये पीछे भी विधानसभा में इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि बहुत एक बड़ा रकम हमारे जो बिजली कंपनियों का था वो तो ये काउंट ही नहीं करते थे और उस कर्जे को हमने इसमें काउंट किया है। हाँ, उसको इसमें काउंट किया है और इससे बड़ा भी। देखिए, जब वो 28,000 करोड़ रुपया इसमें काउंट होगा तो उसकी लिमिट बढ़ जाएगी जो कर्जा था, परंतु ये उसको तो काउंट नहीं करते। और हमने ये भी कहा है कि आज भी 2014 के पहले का हरियाणा, 2014 के बाद का हरियाणा अगर आप लोग देखेंगे तो एक जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। जो कर्जे की बात कर रहे हैं, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कर्जे की बात कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं, अभी हम अपनी चादर के अंदर हैं और हमारे पास पूरा सिस्टम है। हमने, अगर आप लोग देखेंगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों का जो जाल बिछा है, हर जिला को आज हमने 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है। हमने जो मेडिकल कॉलेज हैं, 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं। हमारी कुटेल के अंदर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई है। हमारे जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, अगर हम बिजली की बात देखें तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से पहले बिजली गांव के अंदर 4 घंटे 5 घंटे मिलती थी। 4 घंटे 5 घंटे बिजली में से 20 बार तो कट लग जाता था।
रोटी थाली आगे आती थी, लाइट चली जाती थी। और ऐसी स्थिति थी, ये तो ध्यान नहीं है ना इनको, ऐसी स्थिति थी रोटी मुंह में पड़ने की बजाय दूसरी साइड चली जाती थी, अंधेरे में खाई नहीं जाती थी। और मच्छर क्या हाल करते थे, रोटी भी नहीं खाने देते थे, इतना मच्छर काटता था। लोग दोपहर के अंदर मंजा ठाका घूमते रहते थे, भी कौन सा पेट देखें। ये हालात थे इनके समय में। परंतु आज अगर आप देखेंगे 10 वर्षों के अंदर, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत खड़ा करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। अगर आप लोग देखेंगे कितने पावर हाउस लगे, कितने हमारे सब स्टेशन लगे, कितनी हमारी लाइनें निकली, फीडर्स बने, कितने फीडर बने, कितने हमारे बड़े ट्रांसफार्म लगे। शहर के अंदर हमने, छोटा शहर भी है, उसके अंदर भी अलग फीडर लाइनें खींच करके उसके अंदर हमने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए अलग से ट्रांसफार्म की व्यवस्था की। अगर आप देखेंगे कि इन पिछले 10 वर्षों के अंदर मजबूती से हमारी सरकार ने काम किया है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि हमने हेल्थ के अंदर मजबूत काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। हमारे जहां 50 बेड का हॉस्पिटल था उसको 100 बेड में कन्वर्ट किया, जहां 100 बेड का था उसको 200 बेड में किया। हर हॉस्पिटल के अंदर हमारी सरकार में जब कोरोना का कालखंड आया उसमें हमने जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वो लगाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर गति से बढ़ाया है ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। हमारी सरकार का ये ध्येय है। परंतु हम लगातार, अगर आप लोग देखेंगे, हमने इसके साथ साथ चाहे रोडवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, आज इलेक्ट्रिक बसें शहरों के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज अगर आप देखें, गांव को गांव से जोड़ने का काम और खेतों के रास्ते बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर। पहले तो सड़क भी नहीं गांव को मिलती थी, खेतों का तो रास्ता बड़ी दूर की बात थी, लोग देखते रहते थे। वो गन्ने की ट्रैली अगर निकालनी होती थी गांव के अंदर, लोगों को 4-4 ट्रैक्टर लगाने पड़ते थे, पता है लोगों को गांव के अंदर। परंतु आज हमारी सरकार में इन 10 वर्षों के अंदर खेतों के रास्ते भी पक्के करने का काम लगातार हम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगातार, अगर बारीक से बारीक जगह भी आप नजर डाल करके देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में हमारा हरियाणा विकसित हुआ है, हमारा हरियाणा मजबूती से बदला है। जो लोग ये बात बोलते हैं उनको तो नकार दिया है। अब 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा फिर 0 हो जाएगा, उनका कुछ सर एक सवाल आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है जी। हिसार में एयरपोर्ट भी बन रहा है, लेकिन चंडीगढ़ से हिसार की रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों की डिमांड है कि आप बात करें सेंटर में और ये जो कनेक्टिविटी है इसको चालू करवाएं। ना हिसार से चंडीगढ़ की फैसिलिटी है, ना कि चंडीगढ़ से हिसार जा सकता है। तो एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, तो रेल कनेक्टिविटी जाहिर तौर पर जरूरी है। सर आपका सुझाव आया है, ये भी हम आमंत्रित करेंगे इसके अंदर। आपका अच्छा सुझाव है ये। आप लोग सर ये कमान संभाली है, कर्मचारियों के हित में, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, बहुत से फैसले आपने किए हैं। एक कुछ कर्मचारी आपके आसपास भी हैं और प्रदेश में भी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी उम्मीद है बेल्ट की नौकरियां हम तो डिमांड कर नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए पंजाब समान वेतन या हमारी बेसिक पे TADA बढ़ाने को भी को लेकर के भी अगर मुख्यमंत्री कोई कदम उठाते तो वो भी बहुत स्वागत करेंगे। इसको लेकर ये लंबी मांग है सर। नहीं देखिए, क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी दिन रात लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के मुस्तैद रहते हैं और अब हम देख भी रहे हैं पिछले लगभग दिनों से बड़ी गति से काम भी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, पुलिस का भी परिवार बड़ा है और जो आपका सुझाव है ये भी आमंत्रित है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्री बजट बैठक की है विधायकों के साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस बैठक में मौजूद रहे और जो भी सुझाव आए हैं उसको लेकर के जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी से ही इस तरह की प्री बजट बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की हैं और प्रबुद्ध जनों से सुझाव मांगे हैं, सुझाव लिए हैं। 10,000 से ज्यादा सुझाव पोर्टल पर भी मिले हैं, जो पोर्टल शुरू किया गया था सुझाव के लिए, और तमाम सुझावों को बजट में जो प्रमुख सुझाव मिले हैं उनको जरूर बजट में शामिल किया जाएगा और न सिर्फ तत्काल जरूरतों को पूरा करने वाला यह बजट होगा बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए भी यह बजट होगा। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात करने वाला जो बजट पेश किया गया केंद्र में, वैसा ही कुछ हरियाणा में भी कुछ जो बड़ी परियोजनाएं हैं, ज्यादा समय के लिए जो काम है उनके लिए भी बजट में चीजें होंगी और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, कई महत्वपूर्ण प्रावधान बजट में होंगे। हमने पंचकुला में महिला उद्यमियों से भी सुझाव मांगे, प्रबुद्ध जनों से सुझाव मांगे हैं, पोर्टल खोला है सुझावों के लिए, बजट के लिए, और उसमें भी 10,000 के आसपास सुझाव मिले हैं। तो ये बड़ी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ किसानों के लिए भी एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 जिलों के 615 गांव ऐसे जहां बारिश से नुकसान हुआ है, पोर्टल खोल दिया गया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल किसानों के लिए खोल दिया गया है, उसमें किसान अपने नुकसान की जानकारी अपलोड कर दें ताकि उनको जल्द ही उनकी भरपाई की जा सके, उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके।